वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको आज मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। सो आज की जो वीडियो है जो वो HTML5 जो है वो हमने जो स्टार्ट की हुई है सीरीज़, उसकी थर्ड वीडियो होगी। इस वीडियो में आपको HTML के बेसिक्स के हवाले से बताऊँगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने जो है आपको HTML का इंट्रोडक्शन दिया था। सेकेंड में मैंने उसके लिए आपको कुछ एडिटर्स जो हैं वो बताए थे कि आप कौन कौन सी एडिटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं कोडिंग के लिए। और HTML के लिए मैंने स्पेसिफिक जो एडिटर्स होते हैं उनके हवाले से बताया था कि आप उनके लिए कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो HTML के बेसिक्स के हवाले से बिल्कुल HTML को स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं इसकी फ़ाइल बनाने के बारे में बताता चलूँ कि इसको बनाने के लिए हमें कोई भी एक फ़ोल्डर आप चुन लें जहाँ पे भी आपको चाहिए। आप अगर डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं राइट क्लिक करके न्यू बना सकते हैं फ़ोल्डर। लेकिन मैंने जो है वो इसके फ़ोल्डर में बनाया हुआ है HTML का फुल कोर्स जो है उसकी वीडियोस के अंदर मैंने क्लासेस के नाम से बनाया हुआ है। जो हम फर्स्ट प्रैक्टिकल जो क्लास उसके हवाले से मैंने बनाया हुआ है। आप अगर इसी तरह की फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है कोई भी फ़ोल्डर बनाने के बाद। जैसे कोई फ़ोल्डर आपने बनाया है तो राइट क्लिक करके न्यू में जाके फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फ़ोल्डर बन जाएगा। लेकिन मैं फ़ोल्डर भी नहीं बनाने वाला क्योंकि फ़ोल्डर मेरे पास बना हुआ है। अगर आपने HTML की ये फ़ाइल बनानी है आपने सबसे पहले तो फाइल आपने कोई भी बनाना, जैसे न्यू पे क्लिक करें और उसको जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और आपको ये याद रहे कि आपने जो है वो एक्सटेंशन जो है वो डॉट टेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वो आपने शो लाजमी करनी है, क्योंकि एक्सटेंशन जब तक चेंज नहीं होगी HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो सही तरह सेव नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। लेकिन ये तरीका जो है वो आसान है। आप इसको मैं कंट्रोल करता हूँ, सारा सेलेक्ट करता हूँ। देखिए मैं डॉट टेक्स्ट की फ़ाइल जो है पहले टेक्स्ट की फ़ाइल थी, ये भी सिलेक्ट हो चुकी है। इसको मैं काटता हूँ। इसकी आप कोई भी नाम रख लें, आप ABC कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो उसके बाद आपने जो कुछ भी नाम रखने के बाद जो आपने जो एक्सटेंशन देनी है वो है .html, क्योंकि .html देंगे तो ये ब्राउज़र की लैंग्वेज है, आपको ये ब्राउज़र पे डिस्प्ले करेगा। देखिए देख सकते हैं आपके HTML के बाद मैंने ABC के बाद .html लगाया तो ये फ़ाइल इस तरह की बन गई है। तो इस फाइल को मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट क्लास जो है वो बनाई हुई है। तो इसको अगर आपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराना हो तो आप इसको सिंपली ओपन करेंगे तो ये क्रोम ब्राउज़र का जो है वो आइकन आपके सामने है। तो ये क्रोम ब्राउज़र पे आपको ले जाएगा। तो अभी ये लोडिंग हो रही है। तो ये सामने आपके जो है वो क्रोम ब्राउज़र जो है वो ओपन हो चुका है। तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने भी इस फाइल में कोई भी एडिटिंग जो है वो नहीं की है। तो ये फाइल थोड़ा स्लो हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक पेज है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। जो ये इसका एड्रेस आ रहा है और ये इसका टाइटल आ रहा है, ये भी आपको बताऊँगा किस तरह चेंज करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, किस तरह शो होता है। सबसे पहले हम इसके पास जाते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक आप करेंगे तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसके लिए जो Notepad++ है वो यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि Notepad++ जो है वो बिगिनर्स के लिए और HTML और CSS के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको खुद से कोडिंग लिखनी होती है। जब आप खुद से लिखते हैं तो आपका जो हाथ है वो मजबूत होता है कोडिंग के ऊपर। तो आपने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसे आप देख सकते हैं बेसिक्स HTML का ये नाम आ गया फ़ाइल के जो मैंने रखा था। तो इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ एक दफ़ा। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको मैं सबसे पहले जो है आज बेसिक्स बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपने HTML लिखना होता है। ठीक हो गया। HTML लिखने के बाद ये आपने ये याद रखना है, जो भी कोड स्टार्ट करना है उससे पहले ये एक ब्रैकेट जो है ये आपने लाजमी लगानी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रैकेट तो ये आपने लाजमी लिखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले अगर आपने HTML5 पे काम कर रहे हैं तो आपको ये ब्राउज़र को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं HTML5 के ऊपर, और जो डॉक्यूमेंट है मेरा वो टेक्स्ट के हवाले से है, वेबसाइट के हवाले से है, और ये SEO के हवाले से बहुत अहम होता है। ठीक हो गया। ये आपने लिखना होता है डॉक टाइप। ठीक है। और आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो ज़रूर आता है इसमें। ठीक है। आप शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। डॉक टाइप जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपने HTML लिखना होता है। ठीक हो गया। मतलब डॉक्यूमेंट टाइप HTML के हवाले से ये फ़ाइल है। डॉक्यूमेंट किस हवाले से है ये आपने इधर डिफ़ाइन किया। उसके बाद आपने लिखा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो HTML के हवाले से है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो इसके लिए आपने ये कोड लगाना है। उसके बाद सबसे पहले हम HTML करें तो HTML जो है वो कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो HTML लाजमी लिखते हैं, क्योंकि उसके बगैर जो ब्राउज़र है वो डिस्प्ले नहीं करता कोड। ठीक हो गया। तो ये मैं अब नीचे जाता हूँ। तो जो टैग आपने क्लोज़ करना है वही मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, वो आप क्लोज़ ज़रूर करेंगे। आपने ये ब्रैकेट लगानी है। ये आपने शिफ्ट दबा के M के साथ जो कोमा वाला बटन है इसको आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो आपको ये ब्रैकेट लगेगी। उसके बाद आपने बैक स्पेस दबानी है। ठीक हो गया। बैक स्पेस दबाने के बाद आपने वही कोड सेम जो
ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप अगर लिखेंगे तो ये आपका जो कोड है वो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। मैंने HTML का कोड स्टार्ट किया था, तो ये HTML का कोड जो है मैंने क्लोज़ भी कर दिया है। तो ये HTML के बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यही है HTML। तो इसके बाद हम जो है वो हेड स्टार्ट करते हैं HTML में। ठीक हो गया। आपने ये ध्यान रखना है कि जो केसिंग है इसकी वो छोटे लेटर्स में होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये मैंने हेड का टैग स्टार्ट किया और हेड का टैग ही क्लोज़ किया। उसके बाद हेड के अंदर एक टैग आता है हमारे पास, वो होता है टाइटल का। ये आपने ब्रैकेट स्टार्ट की, TITLE टाइटल लिखना है, फिर आपने टाइटल का टैग जो है वो क्लोज़ भी करना है। ठीक हो गया। TLE ये क्लोज़ कर दिया। अब ये टाइटल क्या चीज़ है हमारे पास, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि बाद में हम एडवांस में जो है इसके और भी बहुत सारे टूल्स जो हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे, टैग्स के बारे में। तो HTML के हवाले से ये भी मैंने टैग्स के अंदर, टाइटल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। ब्राउज़र में जाके चेक कर लेते हैं कोई ना कोई चेंज हो रही है हमारे ब्राउज़र में कि नहीं जी अभी तक कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने अभी तक जो है वो कुछ भी नहीं लिखा। अब जो टाइटल है हमारे पास वो आ गया, हम इसमें अब लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, HTML5 लेक्चर 1। ठीक हो गया। अब ये लिखने के बाद आपने Ctrl+S लाजमी करना है, वो करके तो आप जो है वो रन के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी रन हो जाएगा कोड। लेकिन मैंने जो फाइल है, जो आपको मैंने तरीका बताया राइट क्लिक करके ओपन करने का, तो उस तरह मैंने ओपन किया है। तो मैं अभी इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये आप ऊपर देख रहे हैं, इसका जो टाइटल आ रहा है वो ये आ रहा है इस वक्त। तो अब ये देख सकते हैं आप HTML5 लेक्चर 1 जो मैंने टाइटल के अंदर रखा वही मेरी वेबसाइट के नेम के ऊपर जो है वो शो हो रहा है। ठीक हो गया। ये हमारे पास हेड के अंदर आएगा, ये आपने बात लाजमी याद रखनी है। तो उसके बाद जो हेड के बाद हमारे पास टैग स्टार्ट होता है वो होता है बॉडी का। ये बॉडी मतलब कि कोई भी बॉडी आप नया एक जिस्म है उसकी बॉडी है, तो उसके ऊपर सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा था एक बॉडी के ऊपर। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। देखिए अब मैंने बॉडी का टैग जो है वो स्टार्ट किया और बॉडी का टैग जो है वो क्लोज़ किया। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आपने मस्त याद रखना है कि जो टैग मोस्टली जो होते हैं वो स्टार्ट करने के बाद क्लोज़ लाजमी करने। ठीक हो गया। बॉडी के बाद जो हमारा टैग है ये आपने देख लिया। तो अब आपको मैं एक और बात जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताता चलूँ। अब आप जो भी टैग्स HTML के टैग्स जो लगाएंगे वो सब आपने इस बॉडी के टैग के अंदर लगाने हैं। अगर आप इस पर नहीं लगाएंगे तो आपका टैग्स वर्क नहीं करेंगे। या आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमारे पास कुछ टैग्स आ जाते हैं। तो हमारे पास हेडिंग का टैग आ जाता है H1। तो ये हम बाद में इंशाल्लाह पूरी इसके ऊपर वीडियो बनेगी तो ये आपको मैं बताऊँगा। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि ये हो क्या रहा है, हमारे पास लिखा क्या जा रहा है। ठीक हो गया। ये आपको मैं बताऊँगा। हेडिंग 1 मैंने भी लिख दिया आपको। उसके बाद आपने जो है वो Ctrl+S दबाना है, क्योंकि सेव हो जाएगा और वहाँ ब्राउज़र में जहाँ पे आपकी फ़ाइल ओपन है वहाँ जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए मेरे पास जो है वो हेडिंग आ चुकी है। हेडिंग 1 जो H1 के अंदर लिखा है। अगर ये टैग आप हेड के अंदर पेश करेंगे तो हेड के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि हेड का काम जो होता है वो बैकएंड, तकरीबन बैकएंड की चीज़ें जो है वो सपोर्ट करता है। जैसे हम इसे CSS कनेक्ट कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो है ये HTML की बॉडी की टैग के अंदर जो आप लिखेंगे, जो भी टाइप करेंगे इसमें, वो आपका जो है वो डिस्प्ले होगा इस जगह पे। ये पूरी स्क्रीन जो होती है ब्राउज़र वेबसाइट के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास एक टैग आ जाता है P का। तो ये P का टैग मैंने स्टार्ट किया, ये P का टैग मैंने क्लोज़ कर दिया। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। दिस इज़ आ पैराग्राफ। ठीक हो गया। दिस इज़ अ पैराग्राफ, सॉरी। ये मेरे पास जो है वो डबल ब्रैकेट्स जो है डबल R जो है वो लग चुका है, तो कोई बात नहीं। ये आप दिस इज़ पैराग्राफ मैंने लिखा। अभी आप देखेंगे कि मैंने जो हेडिंग 1 है उसके बाद मैंने पैराग्राफ का टैग लगाया, तो हमारे पास जो है वो पैराग्राफ का जो है वो टैग आ चुका है आपके सामने। आप जिस तरह इसके लेटर्स में लिखेंगे, इनको छोटा लिखेंगे, इनकी केसिंग बड़ी रखेंगे, छोटी रखेंगे, इसका कोई इशू नहीं होने वाला। आपने मस्ट याद रखना है जो टैग्स होते हैं हमारे पास, उसको अगर आप बड़े लेटर्स में लिखेंगे तो वो मसला कर सकता है आपके पास कभी। ठीक हो गया। आपने ये बात जो है वो लाजमी स्टार्ट कर रखनी। देखिए अभी मैंने जिसका जो है वो कैपिटल लिखा फर्स्ट लेटर, और उसकी मैंने सेव किया Ctrl+S के ऊपर। ये देखिए जो लफ्ज़ है ये बड़े लफ्ज़ों में आ चुका है। तो हमारे पास ये हेडिंग 1 थी, मैंने रिफ़्रेश करके आपको दिखा दिया। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ का टैग, उसके बाद आप इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज के लिए टैग होता है IMG। ये आपको मैं बाद में डिटेल से बताऊँगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये जो है वो किस तरह के टैग्स आ गए हैं। यहाँ पे आप इमेज का एड्रेस देते हैं, ये यहाँ पे इमेज का एड्रेस देना होता है, यहाँ पे इसको क्लोज़ करना होता है। इमेज का टैग जो है वो ज़्यादा क्लोज़ नहीं होता, तो आप इमेज का टैग ऐसे ही क्लोज़ करते हैं, इसका इमेज का एड्रेस देते हैं।
अभी मेरे पास कोई इमेज सेव नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही खाली छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे आपने इमेज का जो है वो एड्रेस देना होता है कि आपका क्या है इमेज का। अभी यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, इतनी खाली आ रही है क्योंकि हमने इमेज का जो है वो एड्रेस नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद अब आप इसके बाद एक और टैग हमारे पास होता है लिंक का लिंक का टैग, ठीक है। ये मैं इस टैग को क्लोज़ कर दिया। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ और इसमें कोई नहीं है। देखिए अभी आपको मैं लिख के दिखा सकता हूँ। दिस इज़ अ लिंक, ठीक हो गया। ये मैं इसको दबाया, आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे सेव का बटन, अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो ये अलाउ ये हो रहा होगा, तो लिंक। तो अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो यहाँ से जाके फाइल के ऊपर जाके सेव के बटन पर क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें दिस इज़ अ लिंक लिखा, तो ये आप देख सकते हैं दिस इज़ अ लिंक आ गया। मगर इसमें हम आपने जो मैंने जो है वो टैग जो है वो क्लोज़ नहीं किया, पूरा नहीं लिखा, तो इसी वजह से नहीं आ रहा। ये देखें, टैग हरफ लिखना होता है, इसका जो एड्रेस देना होता है वो आपने क्या देना है, इसका मतलब है। अब आप शिफ्ट दबा के, ये मैंने आपके सामने जो लिखा है 5 लिखा है, सॉरी लिखना होता है 3, ऐश लिखाना होता है। जब आप कोई भी लिंक नहीं लगाना चाह रहे, इसका मतलब है कि आपने जो वो ऐश छोड़ देना है, ठीक है। ये मैंने लिखा, तो ये देखिए आपके सामने जो है लिंक बन गया। समझ आ गई आपको? सिर्फ एक टैग लगाने से नहीं लिंक बनेगा। आपने HREF का जो हरफ का लिंक होता है, टैग होता है, वो आपने एक टैग के अंदर लाजमी लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखें लिंक बन गया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट पे ऐश नज़र आ रहा होगा। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई लिंक नहीं दिया इसको कहीं पर जाने के लिए। जब हम इसको कोई भी लिंक दे देंगे हरफ की, इसकी जगह कोई भी जो हमारे पास जो लिंक आ जाता है वो हम दे देंगे, तो ये उस लिंक के ऊपर जाएगा। इस ऐश की जगह आपने जो भी है वो लिंक देना है। तो उसके बाद एक टैग भी हमारे पास हो गया, इमेज का टैग भी हो गया। इसमें जो HTML में जो है बहुत ज़्यादा टैग्स हैं, फॉर्म्स के हवाले से हैं। इमेज के आप ऊपर आप मुख्तलिफ तरह की रेटिंग कर सकते हैं। इसका बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। हेडिंग के मुकम्मल आपको मैं बताऊँगा 6 हेडिंग होती हैं। उसके बाद पैराग्राफ के टैग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इमेज का टैग के हवाले से, एक टैग के हवाले से आप इसमें लिस्ट भी बना सकते हैं। एक होता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ये आपको मैं बता देता हूँ, अभी सिर्फ करके उस बताऊँगा। आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, ये बहुत इजी है, आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। ये उसके अंदर LI का टैग होता है, LI का टैग फिर क्लोज भी होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम LI के अंदर लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लिस्ट 1 आइटम, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसी को जो है वो ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि ये किस तरह हमारे पास शो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ आ गया, लिस्ट 1 आइटम, ठीक है। हम इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके जो है वो हम नीचे पेस्ट करते जाते हैं, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह है। ये देखिए लिस्ट की आइटम में जो है वो आ रहा है, पहले 1 2 3 4 जितने हमने LI के टैग्स लगाए हैं उसके अंदर जो ये लिखा हुआ है वही सिर्फ आ रहा है, और वो लाइन मतलब कि आ रहा है इस तरह के सॉरी, तो ये इस तरह आ रहा है कि आपने जो है वो इसको ऑर्डर लिस्ट, मतलब कि O का मतलब होता है ऑर्डर, तरतीब से। अब मैं इसी को ये टैग्स को कॉपी करता हूँ, इसी को मैं नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो OL लिखा है मैंने इसको U कर देता हूँ। O का मतलब ऑर्डर हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया, और UL का मतलब जो होता है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट। U का मतलब अनऑर्डर और L का मतलब लिस्ट। मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ, इसको जाके इधर रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र में। ये देख सकते हैं आप, ये लिस्ट जो है वो हमारे पास इस तरह की तरतीब से नहीं आ रही, अनऑर्डर आ रही है, क्योंकि हमने इसके ऊपर UL का टैग जो है वो लगाया था। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हेडिंग है, आप इनके ऊपर और भी बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको मैं मुकम्मल वीडियो में जो बताऊँगा, अभी मैंने सिर्फ इसका सिंटैक्स जो है वो आपको समझाना था कि ये किस तरह काम करता है। मैं अभी आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले डॉक टाइप HTML का टैग लगाना है ब्राउज़र को समझाने के लिए कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास हेडर स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जो है हेडर क्लोज होता है। उसके अंदर आप इसके ऊपर बैकएंड जो गूगल के फ़ॉन्ट्स होते हैं और भी फ़ॉन्ट्स कर सकते हैं इसमें कनेक्ट, उसमें CSS आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप कर सकते हैं, इसमें आप लिंक लगा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आपके ब्राउज़र के ऊपर जो है वो डिस्प्ले नहीं होती, वेबसाइट के ऊपर जो है वो डिस्प्ले नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी का टैग। बॉडी का टैग देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया आप इसके नीचे डेटा लिखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जहाँ से बॉडी का टैग स्टार्ट किया और जहाँ बॉडी का टैग एंड करेंगे उसके अंदर अंदर जो भी आपने लिखना है वो इसके बॉडी के टैग के जो है वो अंदर लिखना है। जैसे मैंने हेडिंग 1 लिखा, P लिखा, या आपने बॉडी के टैग के अंदर लिखना है, ठीक हो गया।
ये मैं आपको नीचे स्पेस हटा के दिखाता हूँ। ये टैग जहाँ पे क्लोज़ होना है वहाँ नीचे आपने HTML का टैग जो है वो लाजमी से क्लोज़ करना है। ये आपने यहाँ से HTML का टैग स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। या आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर हमें आप कोई भी राय दे सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम आपकी राय का जो हम मुकम्मल खैर मकदम करेंगे, उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर दे दें, क्योंकि हम आप इस कोर्स को जब स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी। तो आज की तो वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई है कि इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।